आज हम लोग पढ़ेंगे रिस्पायरेशन। सो नाउ लेट्स बिगिन। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। यानी फूड से एनर्जी को रिलीज करने की प्रक्रिया को रिस्पायरेशन कहा जाता है। When oxygen burns the food in the cells of the body to release energy, then carbon dioxide and water are produced as waste product, which are to be eliminated from the body. यानी जब ऑक्सीजन बॉडी के सेल्स में फूड को बर्न करता है टू रिलीज एनर्जी, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड एज वेस्ट प्रोडक्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में तैयार होता है, विच आर टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, जिसे बॉडी से एलिमिनेट करना होता है यानी बाहर करना होता है। द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन इनटू द सेल्स, यूजिंग इट for releasing energy by burning food and then eliminating the waste product, that means carbon dioxide and water from the body। यानी रिस्पायरेशन के प्रोसेस में सेल्स में यानी सेल्स के अंदर ऑक्सीजन को लेना होता है और इसका यूज फूड को बर्न करके एनर्जी रिलीज करना होता है एंड देन एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट, और फिर वेस्ट प्रोडक्ट को फ्रॉम द बॉडी यानी बॉडी से बाहर निकालना होता है। द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन इज फॉलोज: फूड प्लस ऑक्सीजन एंड देन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। The process of respiration, which releases energy, takes place inside the cells of the body। यानी रिस्पायरेशन का प्रोसेस विच रिलीज एनर्जी, जो एनर्जी को रिलीज करती है, टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल्स ऑफ द बॉडी, वह बॉडी के सेल्स के अंदर होता है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज सेलुलर रिस्पायरेशन, और इसलिए इसे सेलुलर रिस्पायरेशन के रूप में भी जाना जाता है। The process of cellular respiration is common to all the living organism। यानी सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस यानी इसकी प्रक्रिया सभी सजीव प्राणियों में कॉमन होती है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल्स, यह सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है। देयर आर टू बाय प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन: कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी सेलुलर रिस्पायरेशन के दो बाय प्रोडक्ट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। आउट ऑफ दिस ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इज कंसिडर्ड द रियल वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रिस्पायरेशन बिकॉज इट्स एक्यूमुलेशन इन द बॉडी इज हार्मफुल टू द ऑर्गेनिज्म। इसमें से केवल कार्बन डाइऑक्साइड को रियल वेस्ट प्रोडक्ट माना जाता है क्योंकि इसका एक्यूमुलेशन इन द बॉडी यानी बॉडी के अंदर इसका एक्यूमुलेशन ऑर्गेनिज्म के लिए हानिकारक होता है। वेस्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन इज नॉट हार्मफुल टू द बॉडी। रिस्पायरेशन के दौरान तैयार वाटर यानी उससे निकला वाटर बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है। इट इज रैदर बेनिफिशियल फॉर द बॉडी, बल्कि यह बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है यानी लाभदायक होता है। सो रिस्पायरेशन इज एसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर कैरिंग आउट ऑल द लाइफ प्रोसेस। यानी रिस्पायरेशन लाइफ के लिए एसेंशियल होता है क्योंकि यह सभी लाइफ प्रोसेस को कैरी करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है, विच आर नेसेसरी टू कीप द ऑर्गेनिज्म अलाइव, जो ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए अनिवार्य होती है। नाउ ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन: द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड। यानी वह मैकेनिज्म जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन एयर से
ऑब्टेन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है इज कॉल्ड ब्रीदिंग। वह ब्रीदिंग कहलाता है। रिस्पायरेशन इज अ मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। रिस्पायरेशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, यानी ज्यादा जटिल प्रक्रिया होती है। Respiration includes breathing as well as the oxidation of food in the cells of the organism to release energy। यानी रिस्पायरेशन में ब्रीदिंग के साथ साथ ऑक्सीडेशन भी इन्वॉल्व होता है। Breathing is a physical process, whereas respiration also includes biochemical process of oxidation of food। Breathing एक फिजिकल प्रोसेस, एक भौतिक या एक शारीरिक प्रक्रिया है, जबकि रिस्पायरेशन में बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी शामिल होते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द लंग्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, whereas the process of respiration also involves the mitochondria in the cells where food is oxidized to release energy। यानी ब्रीदिंग की प्रक्रिया में ऑर्गेनिज्म के लंग्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जबकि रिस्पायरेशन के प्रोसेस में सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया भी इन्वॉल्व होती है, वेयर फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी, जहां फूड ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी को रिलीज करती है। रिस्पायरेशन इज एक्चुअली बायोकेमिकल प्रोसेस। रिस्पायरेशन वास्तव में एक बायोकेमिकल प्रोसेस है विच अकर्स इन स्टेजेस एंड रिक्वायर्स मेनी एंजाइम्स। यानी यह वास्तव में एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कई स्टेजेस में होती है और इसमें अनेक एंजाइम्स की जरूरत होती है। द मेन पर्पस ऑफ रिस्पायरेशन इज द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज। यानी रिस्पायरेशन का मुख्य पर्पस सिंपल फूड मॉलिक्यूल जैसे कि ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से एनर्जी को रिलीज करना होता है। The energy released during respiration is used for carrying out the biological functions which are necessary for the maintenance of life and survival of an organism। यानी रिस्पायरेशन के दौरान रिलीज एनर्जी का इस्तेमाल बायोलॉजिकल फंक्शंस को कैरी करने के लिए किया जाता है, जो लाइफ के मेंटेनेंस के लिए और ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए अनिवार्य होती है। नाउ हाउ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन इज स्टोर्ड। ये कह रहा है कि हाउ एनर्जी रिलीज्ड, किस प्रकार रिस्पायरेशन के दौरान एनर्जी स्टोर होती है। तो ऑल द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन is not used immediately by an organism। यानी रिस्पायरेशन के दौरान सभी एनर्जी इमीडिएटली किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज नहीं होती है। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP molecules in the cells of the body and used by the organism as and when required। यानी रिस्पायरेशन के दौरान प्रोड्यूस्ड एनर्जी ATP मॉलिक्यूल्स के रूप में बॉडी के सेल्स में स्टोर होती है और उसका इस्तेमाल ऑर्गेनिज्म के द्वारा जब तब यानी जब जरूरत होती है ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज की जाती है। In order to understand this, we should first know the meaning of ADP, ATP and inorganic phosphate. These are given below. ADP is a substance called adenosine diphosphate। The molecules of ADP are present in a cell। यानी ADP का मॉलिक्यूल्स सेल में मौजूद होता है।
एडीपी हैज लो एनर्जी कंटेंट। एडीपी में लो एनर्जी कंटेंट होते हैं। नाउ एटीपी, एटीपी इज अ सब्सटेंस कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी वह सब्सटेंस है जिसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है, यानी सीधा कहा जाए तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम का सब्सटेंस है। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड द सेल, यह भी सेल के अंदर मौजूद होता है। एटीपी हैज अ हाई एनर्जी कंटेंट, एटीपी में हाई एनर्जी कंटेंट होती है। Inorganic phosphate is a substance which contains a phosphate group made up of phosphorus and oxygen। अर्थात इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वह सब्सटेंस होता है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप होते हैं जो फास्फोरस और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन अ सेल, यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी सेल के अंदर पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग जस्ट फॉस्फेट, यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को केवल फॉस्फेट लिखकर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय द symbol Pi, where P stands for phosphate and I for inorganic। ADP contains 2 phosphate groups, whereas ATP contains 3 phosphate groups in its molecule। यानी ADP में 2 phosphate ग्रुप होते हैं जबकि ATP में 3 phosphate ग्रुप होते हैं। The energy released during respiration is used to make ATP molecules from ADP and inorganic phosphate। यानी रिस्पायरेशन के दौरान रिलीज्ड एनर्जी का इस्तेमाल एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दिस हैपेंस एज फॉलोस। ADP combines with inorganic phosphate by absorbing the energy released during respiration to form ATP molecules। अर्थात ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर के ATP मॉलिक्यूल्स बनाती है ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। यानी ADP जो कि लो एनर्जी जिसमें होती है वो फॉस्फेट के साथ और एनर्जी के साथ मिलकर के ATP बनाती है जिसमें हाई एनर्जी कंटेंट होती है। Thus energy is stored in the cells in the form of ATP। इस प्रकार सेल्स के अंदर एनर्जी ATP के रूप में मौजूद होती है। When the cell needs energy, then ATP can be broken down using water to release energy। Thus, ATP breaks down into ADP plus phosphate plus energy।